गुड मॉर्निंग बच्चों क्लास 6 सामाजिक विषय में आप इतिहास का अपना दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं। आपका चैप्टर बच्चों पूरा पाषाण काल। इसमें अभी तक आप लोगों ने पढ़ा मध्य पाषाण, पूरा पाषाण काल क्या है, और पूरा पाषाण काल को बच्चों 3 भागों में बांटा गया है। पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नव पाषाण काल। बच्चों पूरा पाषाण काल में आपने अभी तक यह पढ़ा कि लोगों ने पूरा पाषाण काल के जो लोग थे वो किस तरह से अपने हथियार औजार बनाए, कि कैसे आग की खोज की और किस तरह से उनका मानव जीवन था, कैसे किस प्रकार से अपना मानव जीवन वो व्यतीत करते थे। अब बच्चों आज आप पढ़ेंगे जो अपना पॉइंट वो है मध्य पाषाण काल। बच्चों इस युग में आदि मानव जो था वह अलग प्रकार के औजारों से छोटे छोटे नुकीले धारदार जो कि आगे चल के कामगार हों, जो उन्हें सहायता प्रदान करें जिससे वे अपने सारे कार्य को पूरा कर सकें, ऐसे औजार उन्होंने निर्मित किए। बच्चों इन्हें मध्य पाषाण काल का औजार भी कहा जाता है। इसमें ये छुरी, चाकू, फरसा, हथौड़ा, भाला, इसी तरह की ये औजार मध्य पाषाण काल के लोगों ने पूरा पाषाण काल से कहीं ज़्यादा धारदार नुकीले उन्होंने तैयार किए, जिससे वह अपने हित के लिए अपनी रक्षा जानवरों से कर लेते थे और उन्हें और भी औजार जैसे रक्षा कर लेते थे। मछली पकड़ने के लिए कई प्रकार के उन्होंने उपकरण तैयार किए। इस तरह से कुछ वो अपना जीवन यापन भी कर लेते थे। और बच्चों जो मध्य पाषाण काल का जो कृषक था उसने कई प्रकार के उनका जो समय था बच्चों वो 8000 ईसा पूर्व से 3500 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। और पाषाण युग का जो व्यवस्थित जीवन के आरंभ और उन्नति करने का ये समय था। पाषाण काल का जो जीवन था बच्चों उसमें ये उन्नति करने का ही समय था। ये जो काल था बच्चों ये उन्नति का समय था। नव पाषाण युग में 3 उल्लेखनीय खोजों के बारे में बताया गया है, जिसमें कृषि की खोज, पहिए का आविष्कार और बर्तन का निर्माण, ये मध्य पाषाण काल के हैं। अब इसके बाद बच्चों मध्य पाषाण काल में जैसा कि आपने समझा कि पूरा पाषाण काल के जो औजार थे वो बेडौल थे, सुडौल नहीं थे। मध्य पाषाण काल जब आया तो उन्होंने अपने हथियार और औजारों को धारदार, नुकीले और सुव्यवस्थित ढंग से तैयार किया। उसके बाद जब प्रथम कृषक विकास जब हुआ तो कृषक विकास में आग की, पहिए की खोज और कृषि का आविष्कार और उसके बाद बर्तन निर्माण ये आता है। उसके बाद बच्चों आपका अगला पॉइंट जो है वो है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल तो पूरा पाषाण काल का जो तीसरा काल है बच्चों वो है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल में बच्चों बहुत सी विशेषताएं हैं, बहुत सी खासियत है। उसका कारण था कि जो विशेषताएं हैं उसमें सबसे पहली जो विशेषता है बच्चों वो है कृषि की खोज। जैसा कि पूरा पाषाण काल का मानव दर बदर भटकता रहता था, खानाबदोशी का जीवन व्यतीत करता था, भोजन की तलाश में इधर उधर नदी के किनारे, पेड़ों पर, इसी तरह से उसका जीवन यापन था। जब नव पाषाण काल का मानव बच्चों कृषि करना सीख गया तब वो इकट्ठा एक जगह रहने लगा और वो जो घूमता था इधर उधर वो बस्ती में, गांव, बस्ती, नगर में धीरे धीरे बसता चला गया। तो बच्चों अपनी वह झोपड़ी के निकट ही अनाज, सब्जी और फल उगाता था। अब आदि मानव जो था वह व्यवस्थित जीवन जीने लगा था।
उसका जो शिकार करता था, शिकार करके ही अपने खाद्य पदार्थों का संचय करता था। कृषि की खोज के फलस्वरूप उसने गेहूँ, मटर, चावल आदि को अपना भोजन बनाने में लगाया और उसने पशुपालन आरंभ किया, जिसमें पालतू पशु दूध पीने के लिए दूध और वही पालतू पशु उन्हें खाने के लिए मांस भी देते थे। और इस तरह से बच्चों बर्तन निर्माण हुआ। भोजन को पकाने के लिए बर्तन की आवश्यकता होती है, तो इसके साथ साथ वे अनाजों को सुरक्षित रखने के लिए भी आपको किसी न किसी पात्र की आवश्यकता होगी। तो इसको रखने के लिए आदि मानव ने नवपाषाण काल में बर्तन का निर्माण किया, जिसमें घास की टोकरियाँ, अनाज और सब्जी, फल आदि को सुरक्षित रखने में काम आती थी। इन टोकरियों में दूध, जल आदि नहीं रख सकते थे, इसलिए मनुष्य ने बर्तन बनाने के लिए चाक के पहिए का प्रयोग करते हुए विभिन्न प्रकार के मिट्टी के बर्तन को बनाना प्रारंभ किया। और पहिए के आविष्कार ने नवपाषाण काल की सबसे प्रमुख उपलब्धि में मानी जाती है। पहिए का आविष्कार जो था बच्चों, वही नवपाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। पहिए के आविष्कार से उन्होंने बर्तन बनाना सीखा। पहिए के आविष्कार के कारण उन्होंने एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामान को पहुंचाना सीखा। तो इस तरह से जो पहिए का आविष्कार है बच्चों, वो नवपाषाण काल की सबसे बड़ी और सबसे मुख्य उपलब्धि थी। यहीं से मानव जीवन का जो जीवन था वह काफ़ी सुसज्जित और सुनियोजित हो गया था। और बच्चों पहिए के आविष्कार कब कैसे हुआ, इसके बारे में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।